मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका चौथा बाब। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका चौथा बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका चौथा बाब, पहली 11 आयत। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की खास बरकत हो। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के लिए कि खुदावंद हम इस कलाम की रोशनी में अपने आप को परखते, अपने आप को जांचते। इस वक्त खुदावंद तेरा खादिम तेरी हुजूरी में है, तो मेरी तमाम तर कमजोरियों का चारा कर, पाक रूह के वसीला से कलाम को बयान करने में बड़ी रहनुमाई कर। खुदावंद तेरे लोग तेरे कलाम की बातों को सीखें, इस पर अमल करें। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से मत्ती का बयान उसका चौथा बाप आपकी खिदमत में पढ़ा गया। मत्ती खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत शुरू करने से पहले के इस वाक़े को लिखता है। अभी यीशु ने खिदमत शुरू नहीं की, अभी यीशु खिदमत में नहीं आए, लेकिन उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को तैयार करते हैं। और फिर दूसरे नंबर पर खुदा अपने बेटे को इब्लीस के हाथों में देता है कि इब्लीस उसे आजमाए, इसलिए कि अगर इब्लीस को मौका ना दिया जाए तो वो कल को दावा करेगा कि मुझे ये मौका नहीं दिया गया। अगर मुझे मौका दिया जाता तो यीशु कभी भी कफारे का काम ना करता। इब्लीस के पास इख्तियार नहीं, लेकिन खुदा बाप ने उसे ये कहा, बिल्कुल उसी तरह जब हम अय्यूब की किताब का मुताला करते हैं, उसका पहला बाब, पहले 2 अबवाब, उसकी सरजमीन का ये बड़ा अमीर शख्स है, बड़ा अमीर मालो दौलत उसके पास है, बड़ी आसाइश, बड़ी लग्जरी जिंदगी बसर कर रहा है। इब्लीस खुदा के पास जाता है, खुदा पूछता है किधर से आया है? जी जमीन पर घूमता हुआ तेरे पास पहुंचा। सुना मेरे बंदा अय्यूब के बारे में तेरा क्या ख्याल है? कहा जी दुनिया की
हर चीज तूने उसे दे रखी है, इसलिए तेरा वफादार है। कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई टेंशन उसे नहीं है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। मुझे इजाजत दे, मैं दावा करता हूं कि इब्लीस तेरा इनकार करेगा। ये चीजें ले ले उससे, जितनी खुशहाली तूने उसको दे रखी है, जो कुछ तूने उसको दिया हुआ है, वो इसलिए तेरा वफादार है। उसने कहा जी मैंने कई बार कोशिश की है, एक बार तूने उसके गिर्द लगाई हुई है, मैं पार नहीं कर सकता। बाढ़ को हटा, मुझे इजाजत दे, फिर देख वो तेरे मुंह पर कुफर बकेगा। इब्लीस कुछ नहीं कर सकता। जब उसे इख्तियार दिया जाता है, उससे कहा जाता है, जिस तरह यहां पर खुदा का कलाम बयान करता है, फिर रूह यीशु को जंगल में ले गया। रूह यीशु को जंगल में लेकर गया है। आगे बयान किया गया है ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। 40 दिन 40 रात खुदा यीशु मसीह बियाबान के अंदर है, जंगल के अंदर है। इब्लीस वहां पे मौजूद है। इब्लीस को इजाजत दी गई है आजमा ले। इब्लीस ने कहा पहले आदम को मैंने गिराया, दूसरे आदम को भी मैं गिरा लूंगा। पहले आदम के बारे में, हवा के बारे में हम जानते हैं। क्या खुदा ने कहा है कि किसी दरख्त का फल न खाना? कहा नहीं, सारे दरख्तों का फल हम खा सकते हैं, लेकिन जो बाग के मरकज में है, खुदा ने कहा है कि उसका फल ना खाना और ना उसे छूना। अच्छा, इब्लीस कब अटैक करता है? जब इंसान कमजोर होता है। वो पकड़ता है इंसान को उसकी बातों से। जब हम खुदा के कलाम में मिलावट करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के कलाम को तोड़कर मरोड़कर बयान करते हैं, समझ नहीं है उनको। वो सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, क्योंकि इस जहां के उसकी आंखें बंद कर दी हैं। जब हम खुदा के कलाम में मिलावट करते हैं, जब हम खुद ही पास्टर बन जाते हैं, समझ नहीं आती हमें, क्योंकि शैतान उनके अंदर काम करता है। और औरत ने जब मिलावट की खुदा के कलाम के अंदर, से कहा कि सारे दरख्तों का फल खा सकते, लेकिन जो बाग के मरकज में खुदा ने कहा है ना खाना ना छूना, खुदा ने यह नहीं था कहा। खुदा ने कहा था कि इस दरख्त का फल ना खाना, जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। खुदा ने यह नहीं था कहा कि छूना ना। उसको छू सकते थे, उसके नीचे बैठ सकते थे। जब उसने देखा कि झूठ बोला औरत ने, वहां से ही उसने पकड़ लिया। और अब उसने कहा कि उनको मैंने गिरा लिया, इब्ने खुदा को, इब्ने आदम को मैं गिरा लूंगा। फिर रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। 40 दिन 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। लफ्ज जो यहां पे ट्रांसलेट करते हुए लिख दिया गया फाका, जब हम पढ़े लिखे लोग जहां पे बैठे हैं, सुनने वाले लोग जहां पे बैठे हैं, हमारी बस्ती बड़ी जरखेज बस्ती है जिन्होंने आलमों को सुना है। ये लफ्ज फाका यहां से बुनियाद बनाते हैं कि मसीही रोजा जो है, इसमें वो रोटी नहीं खाते,
बल्कि वो लिक्विड चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि जितनी लुगत उर्दू की है, डिक्शनरीज, वहां पर जब हम इसका मतलब देखते हैं तो इसका मतलब है कि रोटी ना खाना, पानी, मशरूब, जूस, दूध वगैरह इस्तेमाल कर लेना। लेकिन जितनी डिक्शनरी बनी है, जहां से बनी है, वो आज भी कायम है। जॉन प्लेट्स, वो अपनी डिक्शनरी जहां से ये सारी लुगत बनी है, वो लिखता है कि फाके का मतलब है ना खाना ना पीना। अब इस सबसे बढ़कर यूनानी जुबान में जो लफ्ज रोजे के लिए इस्तेमाल किया गया, उसका मतलब है ना कुछ खाना ना कुछ पीना। 40 दिन 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। 40 दिन जब एक रोजा रखा था यीशु ने, 40 दिनों का एक रोजा। खुदा यीशु मसीह जब उसे भूख लगी है, इब्लीस बैठा हुआ इंतजार में अटैक करने के लिए कि कब ये कमजोर पड़े तो मैं इस पे हमला करूं। आखिर को उसे भूख लगी। आजमाने वाले ने पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है। शक पैदा कर दिया, क्या वाकई ही खुदा ने कहा है किसी दरख्त का फल ना खाना? अगलवाना चाहता है कि यीशु फौरन बोल उठेगा कि मैं खुदा का बेटा हूं। जब अदालत में यीशु को पिलातूस की अदालत में कटहरे में खड़ा किया हुआ था, क्या तू उस उस्तुदा का बेटा है? फकीह फरीसी सरदार काहिन वहां पे मौजूद थे। उन्होंने कहा, तू खुद कहता है मैं हूं, लेकिन अभी वक्त नहीं कि यीशु ये कहे। वो वक्त से पहले चाहता है शैतान कि यीशु मेरे चुंगल में आ जाए, इसलिए वो कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो यीशु कहेगा वाकई मैं हूं, कोई शक है? कोई बात नहीं यीशु ने की। जो कुछ वो कह रहा करने के लिए, अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों को कह के रोटियां। इब्लीस जानता है कि उसके पास ये कुव्वत है, ये ताकत है कि वो ये कर सकता है, क्योंकि वो कलमा है, वो कलमा है जो खुदा के मुंह से निकला है। जमीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा का रूह पानी की सतह पे जुम्बश करता था। खुदा ने कलमा किया, कलमा खुदा के मुंह से निकला। उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी होगी। यूहन्ना अपने इंजीली बयान के पहले बाब में बयान करता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलमा मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। कोई भी चीज उसके वसीला के बगैर नहीं बनी। जो कुछ कायनात के अंदर मौजूद है, क्रिएशन का सारा काम जब हो रहा था, आसमान बन रहा था, जमीन बन रही थी, चांद, सूर्य, सितारे, ये सब कुछ जब बन रहा था, हवा के परिंदे, चलने वाले जानदार, रेंगने वाले जानदार, समंदर के अंदर के जानदार, सारे उसके वसीला से पैदा हुए। तो कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों को कह के रोटियां बन जाए। शैतान जानता है आगे जाकर इसने बड़े मोजज़े करने हैं, लेकिन ये मेरे कहने पे मोजज़ा करे, मैं इसे कहता हूं कि मोजज़ा कर। उसने नहीं किया। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब जब हम पढ़ते हैं, 5 रोटियां 2 मछलियां, 5000 लोगों ने खाया। अगर औरतों और बच्चों को शामिल किया जाए, 12000 लोगों ने खाया।
रोटी खा ली उन्होंने। यीशु ने उनको रोटी की मौजूदा दिखाया। 5 रोटियां 12,000 लोगों ने खाई, 12 टोकरे बच गए। अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों को कह रोटियां बन जाए। लोग ढूंढने लग पड़े, तू कहा था यीशु? उन्होंने कहा फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की जिंदगी। एक दिन रोटी खिला के और तू हम पे तनकीद करता है।